ये जो औलिया अल्लाह को लोग बदनाम कर रहे हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा कसूर है, हम अहले सुन्नत का कहीं कसूर है। क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, वो इल्म वाले नहीं हैं, जो कम इल्म लोग हैं, वो किसी को भी वली बना के पेश कर देते हैं। तो एक बात याद रखिए कि हर नेक आदमी वली नहीं होता। ये बात याद रखना, हर नेक आदमी वली नहीं होता, लेकिन हर वली नेक होता है। तो बेशक हक है। हम लोग अपने पीर लोग की मोहब्बत में या अपने मुकर्रिर लोग की मोहब्बत में कहते हैं कि यार मेरा पीर वली है। जी तो हम आपके लिए वली है, लेकिन आप उसको पूरी दुनिया से वली मत मनवाइए, जी क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती है। जी 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 जैसे मिसाल के तौर पर मुकर्रिर लोगों को देखा, यानी हमारे यहाँ इतना बड़ा दिल है ना मेरी कौम का, जी हजरत। हर मुकर्रिर खतीब आजम, जी 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 हर आलिम अल्लामतुद्दहर, हर पीर शेखुल मशाइख, ये आदत छोड़ दीजिए। जी हजरत। देखिए, एक होते ही है अकीदत और एक होता है अकीदा। अकीदत के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, लेकिन अकीदे के लिए दलील चाहिए। जैसे अकीदत, मैं मेरे अब्बा को किबला कहूँ, काबा कहूँ, और जो भी कहना है कहूँ, ये अकीदत है। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए, अकीदत सिर्फ मेरे लिए। लेकिन जब मैं किसी चीज को अकीदे के तौर पे पेश करूंगा, तो उसके लिए कुरान और हदीस की दलील चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये औलिया अल्लाह का मामला सिर्फ अकीदत का नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक तो अकीदे से था। हम लोगों ने क्या किया, जो लोग गांजा पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो चरस पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया। और कुछ लोगों ने मफाद परस्ती की बुनियाद पर कि चंदा खूब आएगा तो उर्स, सबका उर्स, जो पीर मर रहा है उसका उर्स हो रहा है, और उसके बारे में कुछ भी कुछ बका जा रहा है, सबके गुंबद बन रहे हैं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा जी हूँ, हजरत। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आप बुरा मत मानना कि किसी भी आदमी को टारगेट करके तकरीर करने को हम गीबत समझते हैं। जी लेकिन गुंबद सबके नहीं बनते, बेशक बेशक। उर्स सबके नहीं होते। गुंबद सिर्फ वलियों के बनते हैं, उर्स भी सिर्फ अल्लाह वालों के होते हैं। बेशक मगर बेशक। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वजह उर्स करो, पैसा इकट्ठा करो, गुंबद बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, मजार बना के मुजावरी करो, पैसा इकट्ठा। अगर हम पैसे के चक्कर में अपने दीन को मशकूक कर देंगे, हम तो मर जाएंगे। लेकिन अगर ये दीन मशकूक हो गया माज़अल्लाह कुछ लोगों की नजर में, और वो दीन से मुतनफिर हो गए, दीन छोड़कर चले गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज मैं आपके सामने वली कौन होता है उसको पेश करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं। हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, शेखुल शुयूख, गयासुल कौनैन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला माशाअल्लाह। अन्हु सुभान इरशाद अल्लाह। फरमाते हैं, सुभान गौस अल्लाह। पाक फरमाते हैं, जब तक किसी इंसान के अंदर 12 सिफात पैदा न हो जाए, उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। देखो, बेशक। मैं जो आमतौर पे जो मैं तकरीर करता हूँ, आज उस तरह तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नौजवान जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा लोग संजीदा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इंसान देखकर पुड़ी बांधते हैं। समझ में आती है बात, यानी जैसा मजमा होता है उसी के मुताबिक हम चाहते हैं तकरीर करें। आप लोग शोर नहीं कर रहे हो ना, तो हम भी शोर नहीं करेंगे, आपको अच्छे से सुनाएंगे। लेकिन आप गौर करना इस पर, मैं नहीं कह रहा हूं, जिस गौ से आजम के दर से विलायत बढ़ती है, जो हक खुद है। वली बनाता है, बेशक हक है। तो वो खुद फरमा रहे, जब किसी इंसान के अंदर 12 चीजें जमा होती है, तब वो अल्लाह का वली होता है। बेशक 12 बेशक। में से एक भी अगर कम हुई, तो वो नेक तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता, है ना। बेशक अब बेशक। इसका, अब कौन वली होता है, तब मुर्शिद गौस पाक की बात सुन लो जल्दी जल्दी से, बहुत टाइम भी नहीं लूंगा। फरमाते हैं, वली में 2 सिफात अल्लाह की होती है, यानी वो अल्लाह की 2 सिफात का मजर होता है, वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजर होता है।
वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, बेशक वो बेशक मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। बेशक यानी बेशक। चारों खुलफा की 2-2 सिफात कितनी हो गई? 8। रसूलुल्लाह की 2 सिफात कितनी हो गई? 10। अल्लाह की 2 सिफात कितनी हो गई? 12। यानी जब तक वो 12 सिफात का मजहर ना हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं होता है। अब सैयदना गौसे पाक ने चारों खुलफा की 2-2 सिफात बयान की। मतलब क्या बयान किया? वली न कभी राफजी बन सकता है, न वह वली कभी नासबी बन सकता है। बेशक बेशक। वली नासबी भी नहीं बन सकता, राफजी भी नहीं बन सकता। बेशक। जो वली बनेगा वो अहले सुन्नत व जमात में से बने। क्या बात है हजरत, इसलिए माशाअल्लाह कि माशाअल्लाह। नासबी की अहले बैत से नहीं जमती है, जी, नासबी जी। की अहले बैत से नहीं जमती, और राफजी की सिद्दीक व उमर से नहीं जमती। बेशक। हालांकि जब तक इनकी सिफात पैदा न करे उस वक्त तक वो वली नहीं हो सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर पूरी उम्मत जिनकी विलायत पर मुत्तफिक है, सारे वलियों को पढ़कर देख लो, सबका ताल्लुक न नासबियों में होगा न राफजियों में होगा। हर वली आपको सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में नजर आएगा। हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह जमालुल औलिया को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है ना। इसी तरीके से आप महबूब इलाही को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। इसी तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देख लो, उनका ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से है। 90 लाख मुनकिरों को ईमान की दौलत अता करने वाले गरीब नवाज का ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अब सुभान आपको अल्लाह। पता चला जिनके अंदर वली जैसे हीरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। वरना मैं नासबियों को भी चैलेंज करता हूं और राफजियों को भी चैलेंज करता हूं, एक वली लाकर बता दो, क्या बात है एक हजरत, वली, बेशक एक बेशक। वली बता दो अपनी जमात में जो तुम्हारे अकीदे की तायीद करता हूं। नहीं मिलेगा, सारे वली अहले सुन्नत में हक है, मिलेंगे। बेशक अब बेशक। बताओ आपको वो रास्ता चलना है जिसमें कोई वली ही नहीं, या वो रास्ता चलना है जिसमें वली ही वली है? बेशक ये बेशक फैसला आपको करना है ना, बेशक ये बेशक। फैसला आपको करना है। और राफजियों ने ढूंढ ढांड कर एक वली निकाला था, कहा कि लाल शहबाज कलंदर हमारी जमात के वली हैं। तो लाल शहबाज कलंदर के बारे में हमने पूछा कि लाल शहबाज कलंदर का नाम तो बताओ। लाल शहबाज कलंदर कोई नाम थोड़ी होता है, ये तो उनका लकब है। राफजी ढूंढ ढांड करके लाए एक वली को, कहा ये हमारा वली है। हमने कहा आपका है, कब्जा आपका हो सकता है दरगाह पर, लेकिन पहले उसका नाम तो बताओ, नाम क्या है। जब नाम ढूंढ करके लाए तो क्या नाम निकला? सैयद उस्मान मरवंदी। मैंने कहा राफजी लोग तो उस्मान नाम रखते ही नहीं, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। वाह वाह वाह। ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। तो लाल शहबाज कलंदर सैयद बादशाह जरूर है, लेकिन उसका नाम भी क्या है? उस्मान है। और उस्मान नाम आपको कभी राफजियों में नहीं मिलेगा। अबू बकर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उमर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उस्मान नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा। अब आपको इतना पता चल गया राफजी ये नाम नहीं रखते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब सुन्नी कौन कौन? तो अल्लाह अकबर, हम मौला अली के घर में देखते हैं तो वहां पर अबू बकर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उमर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उस्मान नाम का बेटा भी मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। तो इसलिए वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे मौला अली थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे इमाम हसन थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस पर इमाम हुसैन थे। अब वो 12 सिफात कौन सी है उसको सुन लीजिए। 2 सिफात, अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है। अल्लाह की 2 सिफात क्या है? सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी। सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी। यानी जो वली होगा सत्तारी सिफत का मजहर होगा। सत्तार किसको कहते हैं? ऐब छुपाने वाला। यानी जो वली लोग होते हैं ना, वो लोगों के ऐब जाहिर नहीं करते, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते हैं। जी जी। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कितने रदी अल्लाह और कितने रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल रहे हैं। देखिए जी 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 जी, क्या बात है हजरत। जी जी जी, गौर कीजिए ना। इसलिए कि हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला, इससे वली नहीं बनता, अल्लाह की शान सत्तारी का मजहर बनता है। यानी वो किसी का ऐब खोलता नहीं है। इसीलिए आप देख लें वली लोग कभी आपको किसी की गीबत करते नहीं मिलेंगे। बेशक बेशक। वली लोग कभी किसी के ऐब से, वो ऐब पे पर्दे डालते हैं।
कैसे पर्दे डालते हैं उसकी एक मिसाल बताऊं आपको। देखिए कैसे पर्दे डालते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स में ये वाकया लिखा, आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो, अपने अंदर पैदा करो, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। कोशिश करो ना। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। बेशक जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है। विलायत का निसाब बहुत आसान है। तो हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लकब क्या रखा था? हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, कितनी खूबसूरत वजह, उसको सुनो आपको मजा आएगा। एक बूढ़ी औरत, बुढ़ी, हातिम असम से मसला पूछने आई। उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछने आई। उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, तकलीफ थी। तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही थी। तो उसने सोचा कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं। इत्तेफाक से उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़ापे में इंसान के आज़ा कमजोर हो जाते हैं। बहुत रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाई, और हजरत हातिम असम के सामने उसकी गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई तो हवा भी यानी कि आवाज भी निकली। तो वो शर्मा गई वो बूढ़ी औरत, इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। तो हजरत हातिम ने सोचा कि ये शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की ये औरत शर्मा गई। तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो। तो उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो। उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे। लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो, लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो। फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है, लेकिन नबी की उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं है। अकबर, अल्लाह, क्या बात है। एक औरत की शर्मिंदगी के खात्मे के लिए पूरी जिंदगी बहरा बन करके गुजार दिया, ये हजरत हातिम असम है। और आज हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐब भी खोल रहे हैं। तो आप ऐब खोल के क्या है, वली नहीं बन सकते, अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अगर वली बनना है लोगों के ऐब पे पर्दे डालना सीखो, शान सत्तारी का मजहर बनो, किसी के ऐब न खोलो। आजकल तो हम जहां बैठते हैं ऐब खोलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम जब तक लोगों के ऐब खोलते रहोगे, तुम लोगों के ऐब अपनी हैसियत के मुताबिक खोलोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐब अपनी शान के मुताबिक खोलेगा। अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और अगर तुमने लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, तुम लोगों के ऐब पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐब पे पर्दे डालेगा। आज मुसलमान लोगों के ऐब पे पर्दे नहीं डालते, बल्कि आज औरतें, माएं और बहनें मौजूद हैं। किसी की बेटी को रिश्ता हो रहा है तो उसमें लोग ज्यादा तेल पानी डाल करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी के बेटे का रिश्ता हो रहा है वो रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐब पे पर्दे डालने की बजाय लोग ऐब जोई करते हैं। तो दो सिफत, नंबर 2 सिफत गफ्फारी। गफ्फार कहते हैं माफ करने वाले को। सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी जो वली होगा वो अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा। वली अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जात के लिए झगड़ा करना ये कुत्तों का काम है। जात के लिए झगड़ा करना कुत्तों का काम है। अपनी जात के लिए वली कभी नहीं लड़ता। अब आपसे पूछता हूं, आज हम अपनी जातियात के लिए कितना लड़ते हैं? कितना लड़ते हैं? बाइक टकरा गई, झगड़ा हो गया।
पानी मुझे पहले नहीं दिया, झगड़ा हो गया। शादी में खाना खाने मुझे पहले नहीं बिठाया, झगड़ा हो गया। बोलो आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम अल्लाह के वली कब बनेंगे? जात के लिए जो लड़े वो कुत्ते की सिफत रखता है, वो वली की सिफत नहीं रखता। अब आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो जात के लिए लड़ते फिरते हैं। अल्लाह अकबर। एक वाक्य इस पर भी सुन लें कि एक बुजुर्ग के पास एक मुरीद आया और वो मुरीद आकर के कहता है, हजरत आप मुझे इस्म आजम सिखा दें। अगर आपने मुझे इस्म आजम सिखा दिया तो मैं उस इस्म आजम के जरिए से बहुत काम लूंगा। इस्म आजम क्या है उसको सुन लें। इस्म आजम कहते हैं उस अल्लाह के उस नाम को अगर मुर्दे पे पढ़ दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए, जिंदे को पढ़ के घूर दो तो जिंदा मर जाए। इस्म आजम की बड़ी बरकत है। फरिश्ते पढ़ते पढ़ते पलक के झपकते आसमान पे जाते हैं और आसमान से जमीन पे आते हैं। तो चूंकि इस्म आजम बहुत बड़ी चीज है, सूफिया ने इसको छुपा रखा है, अल्लाह ने भी इसको छुपा रखा है। ये सबको नहीं बताया जाता, जो उसका हकदार होता है उसी के दिल पर इल्का किया जाता है। तो मुरीद अपने पीर से कहता है इस्म आजम सिखा दे। पीर साहब वाकई पीर साहब थे। उन्होंने कहा बेटा सुबह से शाम तक तुम बाजार में जाकर के बैठो, इंशाअल्लाह शाम को देखेंगे तुम्हें इस्म आजम सिखाना है कि नहीं सिखाना है। वो सुबह से शाम तक बाजार में बैठे तो क्या देखा, बाजार में बहुत करप्शन हो रहा है, खूब जुल्म हो रहा है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक एक दूसरे पे जुल्म हो रहा है। वो बार बार हाथ मारते थे अपनी रान पर। मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया, पीर साहब ने अच्छा नहीं किया, काश के मुझे इस्म आजम सिखा देते तो अभी ये जुल्म करने वालों को घूर देता, मार डालता, तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। सुबह से शाम तक यही होता रहा। लेकिन शाम के वक्त जो है बहुत खतरनाक मंजर देखा। मंजर ये देखा 80 साल के एक बड़े मियाँ, एक बुढ़ा 80 साल का, वो अपने सर पर लकड़ियों का गट्टा रख करके लाया जंगल से और ला करके जैसे ही कहा लकड़ियां ले लो भाई, लकड़ियां ले लो। 80 साल के बड़े मियाँ लकड़ी बेच रहे थे। उतने में सिपाही आए, आने के बाद चाबुक जमीन पे मारा, कहे बुड्ढे उठा ये लकड़ी और हमारे घर पहुंचा और सुन तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये मंजर देख करके वो मुरीद तो और बहुत गुस्से में आया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे इस्म आजम सिखा देते इन जालिम सिपाहियों को अभी मार डालता, इस्म आजम पढ़ के अभी इनके लिए बद्दुआ करता, खत्म कर देता। वो बड़े मियाँ 80 साल के बड़े मियाँ हाँपते कांपते उन्होंने फिर लकड़ी का गट्ठा उठाया सर पे और सिपाहियों के पीछे पीछे चले। ये भी पीछे पीछे चला, ले जाकर के गट्ठा रख दिया। रखने के बाद कहा अच्छा अब मैं चलूं। और उसके बाद वो बड़े मियाँ बेचारे न पैसा लिया। 80 साल के बुढ़े को लकड़ी काटने में कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसे उसने मेहनत से जमा किया होगा। लेकिन हाय रे जुल्म, अल्लाह अकबर, बहुत लकड़ी पहुंचा करके बिना मजदूरी लिए हुए, बिना रकम लिए हुए उन्होंने टरका दिया, वो चले गए। और उसके बाद ये तो गुस्से में कांप रहा था, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया। अगर अभी मुझे इस्म आजम मालूम होता, इन जालिमों को, इन गुंडों को इस्म आजम पढ़ करके कत्ल कर देता। जैसे ही मुर्शिद की खानका में पहुंचे कहा हजरत आपने सिखा दिया होता, बाजार में क्या गंदगी है, क्या जुल्म है, क्या ज्यादती है। और शाम का वाकया तो बड़ा बदतरीन है हजरत, बड़ा इबरतनाक है। पूरा वाकया उस 80 साल के बड़े मियाँ का बयान किया तो पीर साहब सुन के हंसने लगे। हजरत मैं 80 साल के बुढ़े पे जुल्म बयान कर रहा हूँ और आप हंसते हैं। फरमाया वो जो 80 साल का बुढ़ा तू जिसको कह रहा है वो कौन है, तुझे मालूम है? नहीं मालूम है। कहा वो इस शहर का कुतुब है, कुतुब, वो इस शहर का कुतुब है और उसी ने मुझे इस्म आजम सिखाया है, उसी कुतुब ने मुझे इस्म आजम सिखाया है। वो कहा हजरत जब उसको इस्म आजम मालूम है तो वो पढ़ के उनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देता? कहा बेटा जब तक के सब्र करने का मादा उस तरह पैदा नहीं होता, अल्लाह किसी को इस्म आजम की नेमत अता नहीं करता। गौर कीजिए, यहाँ तो आज कोई छोटा मोटा आमिल बन जाए ना समा शबिस्तान रजा पढ़ के तो कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा पेशाब बंद कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो तेरा खानदान जो है वो तबाह कर दूंगा। भाइयों ये सब हाँ उनके होते हैं जो खाली घड़े होते हैं। ये कुतुब लोगों को देखो, ये अब्दाल लोगों को देखो, ये वली लोगों को देखो, इतना जुल्म सह रहे हैं मगर जात के लिए कभी बदला नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि जात के लिए लड़ना वली का काम नहीं होता, जात के लिए लड़ना ये तो कुत्तों का काम होता है। वली वो होता है जो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है, अपने दुश्मनों को माफ करता है, अपने मुजरिमों को माफ करता है। उस पर एक वाकया याद आ गया, हालांकि बात तवील हो रही है लेकिन बात वाकया याद आ गया, सुन लीजिए। आज छोटी छोटी बात पर आप लोग एक दूसरे पे केस करते हो, क्या जवाब दोगे? अल्लाह
हैं? बकरियों के तेरे आंगन में मेरे आंगन में बकरियों पर इतना बड़ा झगड़ा होता है कि मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। कहां कहां तक बात पहुंचती। बारात देर से आई जल्दी आई, उस पर जो है वो शादियां टूट जाती हैं। इतना महर है कि उतना महर है, उस पर शादियां टूट जाती है। मेरे भाइयों सोचो, सब्र नहीं हमारे अंदर, और जब तक सब्र नहीं होगा हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर दिए। सबने दरवाजे बंद कर दिए, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वर आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसने खाया भी पिया भी, और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है, कहा ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया कैसे नहीं पहचाना, अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था ना, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? वो तू ही जालिम है ना, तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना लरज गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद दुश्मनों के साथ ऐसे ही सुलूक करते हैं। अगर करबला वालों से मोहब्बत है, बताओ बाप के दुश्मन के साथ, बाप के कातिल के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सुलूक किया, और हम अपने समधियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। भाई एक मुंह किसी को अच्छा नहीं कहते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। जब भी जबान खोलते हो तो ऐसे तीर चलाते हो, नश्तर लगाते हो लोगों के दिल पर। याद रखना, तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, जबान के जख्म भरा नहीं करते। कैसा कलमा पड़ा है, नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान हो? बीवी को मां बहन की गाली देकर के उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीक हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को मां बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा होगा? रसूलुल्लाह फरमा रहे मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान है? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है, तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह के एक ढूंढो हजार मिलते, और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं, लेकिन कोई सुधरने तैयार नहीं। और ये भी कयामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो है। लोग दीन सुनने जमा होंगे, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। देख लीजिए, किसी की बच्ची मदरसे में रह गई है, वो रो रही है, उसके माँ बाप जहाँ भी हैं वो अपने बच्चे को जाकर के ले ले, वो रो रही है, छोटी सी बच्ची।
लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मैं कोई गुस्से में नहीं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। आज दुरूशी पढ़ने आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग दीन सुनने जमा होंगे, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अभी देखिए सुबह का वक्त है, कारोबार का वक्त है, संडे भी नहीं है, आज संडे नहीं है ना, वर्किंग डे है ना, लेकिन आपको मैं सलाम करता हूँ। आप लोग आराम छोड़ के, नींद छोड़ के, दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के आए, क्या सुनने के लिए? दीन सुनने के लिए। लेकिन अगर इनमें किसी को कहा जाए कि वादा करो कि आज के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, तो हाथ नहीं उठेंगे लोगों के। और अगर हाथ उठ भी गए तो वो आज ही जोहर से पहले वादा किया, लेकिन जोहर में नहीं पहुंचेगा। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। ये यानी कि माज अल्लाह कहीं ना कहीं जलसा करना जो वो एक रस्म बन गया, कहीं बिजनेस बन गया, कहीं शो बन गया, ये हालात हो गए। हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? अल्लाह को मुंह दिखाना है भाई। अगर जज के सामने कल तारीख हो ना, तो बड़े बड़े लीडरों को रात को नींद नहीं आती कि सुबह अदालत में खड़े होना है जज के सामने। हालांकि दुनिया का जज रिश्वत लेकर भी फैसला बदल सकता है, दुनिया का जज मुंह देखकर फैसला कर सकता है, दुनिया का जज चेहरा देखकर फैसला कर सकता है, लेकिन वो आदिल जिसकी बारगाह में अंबिया भी कांपेंगे, जिसकी बारगाह में अंबिया उसके महबूब भी नफसी नफसी पुकारेंगे, जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी कांपेंगे, थर थर कांपेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। मैशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे, मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूं 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इसकी बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबा किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने नाखून के अंदर किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरची होगी, तो अल्लाह क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछे। अगर तुमने पिस्सू को, पिस्सू समझते, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी, तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी, तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। ये यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो, और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौम को कहता हूं, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा
इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस 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 धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, नूह की बीवी, उलुल आज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते हैं? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। एक कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए, बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना, कि बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी सिर्फ सलीम मियाँ को देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? हैं? बताओ ना, खिलवाड़ ना करो। ये कौम बहुत भोली है, ये हमारी बातों पर यकीन करती है, लेकिन मेरी कौम के नाज़िमों, मेरी कौम के वाइजों, उलमा नहीं करते। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम नहीं करता, उसको पड़ी नहीं है प्रोग्राम की। कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए तो बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे हैं वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं, और तुम भी नारे लगाते हो इनको देखो जन्नत में जाओ, और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियां का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं, अब मेरा हक है। आपने सलीम मियां को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियां को नहीं, सलीम मियां के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहले सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। मेरे भाइयों, 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है।
फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहां पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहां पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहां आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आजम के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आजम के मशवरे की। और कौन फारूक आजम जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्न खत्ताब होता। कौन फारूक आजम? जब फारूक आजम आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, तो जिब्रील ने फारूक आजम को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते हैं। और सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उम्र की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आजम शहीद है, फारूक आजम शहीद है। अल्लाह अकबर। और किस हालत में शहीद है? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आजम लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आजम लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? लोगों बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। फरमाया एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आजम के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत अब धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आजम खाक पर अपने चेहरा रगड़ने लगे और रोकर कहते अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर की, ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं, मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना फतुहात, इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ झूठ होती है, झूठ झूठ होती है। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे नाजिम लोग 25,000 20,000 सिर्फ झूठ बोलने का लेते हैं। उस कौम को बर्बादी से कौन रोक सकता है जो कौम झूठ बोलने के लिए 25,000 रुपया देती है? आना सलीम मियाँ की करामत गढ़ के बयान करना 25,000 लोग, अमीनुल कादरी करामत बयान करना 25,000 लोग, मुफ्ती साहब के बारे में बताना, इन जैसा तो आलिम रब्बानी जो है वो 200 साल में हुआ ही नहीं है, ये सब कहना। अरे सुनने वालों,
तारीफ सुनने वालों, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी कहते हैं दुनिया में जितना बड़ा दावा करेगा कयामत के दिन उतनी बड़ी दलील अल्लाह को पेश करनी पड़ेगी। हैं? बताओ मेरे भाइयों, कहाँ हो? जलसों का मिजाज बदल दिया तुम लोगों ने, सब चौपट करके रख दिया। दीन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम ने रोक दिया, फरमाया ओ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का टाइम, चुप रहे, खामोश रहे, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। और फिर सर उठाकर लोगों से कहा, लोगों तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, सुनो। उमर तो बस इतनी तमन्ना रखता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, जुमले सुनो फारूक, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, ना कोई मर्तबा दे, ना कोई मकाम दे, और ना मुझे अजाब दे, ना जहन्नम में डाले, वो मुझे बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे, तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। ये फारूक आजम की आजिज़ी है। और हम कहाँ है, किधर है? भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुकमा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा है। नबी जानता है इसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया हम नहीं बचाएंगे। हाँ अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़ेगा। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, फिर बीच में बात आ गई। हम अल्लाह को क्या जवाब दें? लोग जिना कर रहे हैं, ये नौजवान छोकरे आज के 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करके आए? बोलो, अल्लाह के सामने बोल के आओगे हम औरतों पे पाप की नजर डाल के? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम बदकारी करके? बताओ, कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। भाई हम जब अपने पीर के सामने नहीं बोल सकते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दें? मेरे इमाम कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब। और कहते हैं, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बहुत कठिन मंजिल है। हदीस पाक में आता है, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। किसको? किसको? पहचानते हो ईसा अलैहिस्सलाम को? हमारे नबी से पहले जो नबी आए वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम कौन है आपको पता है? ये कंवारी मरियम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह ने बिन बाप का कंवारी बतुल मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको झूले में बोलने की ताकत अता की। ये कलेमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इनको जब सूली देने की साजिश की गई तो अल्लाह ने इनको आसमानों पे उठा लिया। अब ध्यान देना, जब ये आसमानों पे उठा लिए गए तो इनके मानने वालों ने इनको कहा कि ईसा खुदा का बेटा था और मरियम खुदा की बीवी थी। माज़अल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी। लेकिन उनके मानने वालों ने ये गंदगी फैला दी। तो अल्लाह उन मानने वालों ने जो गंदगी फैलाई ना, उस गंदगी के खात्मे के लिए, यानी अल्लाह हजरत ईसा से हिसाब लेने के लिए नहीं,
तवज्जो, अल्लाह जानता है कि ईसा पाक है, मासूम है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन मैदान महशर में ईसाइयों को, क्रिश्चियन को रुस्वा करने के लिए, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए अल्लाह हजरत ईसा को अपनी अदालत में खड़ा करेगा, और अपनी अदालत में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा कि ऐ ईसा, क्या तुमने इन ईसाइयों को, अपने मानने वालों को यह कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे और तुम्हारी मां अल्लाह की बीवी, तुमने ये बात कही थी? एक अल्लाह कौन सा सवाल करेगा? एक, हालांकि वो खुद बयान कर चुका कुरान में कि ईसा ने ऐसी कोई बात अलैहिस्सलाम नहीं कही, बयान हो गया सब, लेकिन वहां ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और शान ईसा को बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का दामन इस गंदगी से पाक है, अल्लाह पूछेगा तुमने ये बात कही थी ईसा? एक सवाल, अल्लाह सिर्फ एक सवाल करेगा ईसा जैसे पैगंबर से, उस मासूम से। तो मेरे आका की हदीस है, इसी एक सवाल पर ईसा अल्लाह से इतना डर जाएंगे कि उनके हर हर बाल से खून की फुहार निकलेगी, हर हर बाल से खून की फुहार। अल्लाह ने मुझसे सवाल कर दिया, मैं जवाब क्या दूं? अब बताएं, जब मासूम से अल्लाह सवाल करे तो उनके बाल बाल से खून की फुहार निकलेगी। पूरी जिंदगी हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? क्या जवाब होगा? क्या जवाब? रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखते थे, क्या जवाब होगा? दोस्ती लड़कों से इसलिए करते थे कि उनके साथ बदकारी करें, कौमे लूत का अमल करें। आका फरमाते हैं, जे कौमे लूत का अमल करने वाले लोग जिस बस्ती में रहते हैं, बस्ती वालों को मालूम है, मना नहीं करते, अल्लाह उस बस्ती पर एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल करता है। कौमे लूत का अमल करने वाला कहीं भी मरेगा, वो अपनी कब्र में नहीं रह सकता, फरिश्ते उसको उठा के ले जाके वहां फेंक देते जहां कौमे लूत पे अजाब आया था। भाइयों, अपनी आखिरत ये दुनिया है। एक गालिब ने इसीलिए कहा था, डुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। सारा तो होने का झगड़ा है, इसलिए अब दुनिया में आ गए हो, सुधरो, तौबा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आप सबको ये बात देखो, किसी भी जलसे में जाओ, चाहे मैं आऊं, चाहे कोई भी आलिम आए, कोई पीर आए, ये जो आप लोगों के अंदर ये आदत पड़ गई ना सेल्फी की, ऐसे धक्का दे करके कहते हो फोटो करो, अदब कहाँ गया? मेरा अदब मत करो, मैं तो कोई काबिल ही नहीं, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अल्लाह वालों को ऐसे कोनी मार करके ऐसे सेल्फी ले रहे हो, इस सेल्फी से क्या होगा? पहले के लोग, इन बूढ़ों से पूछो, अल्लाह वालों से मिलते थे तो दुआ कराते थे, दुआ करा, क्यों? हजारों साल की मेहनत जहां नहीं पहुंचाती, वहां अल्लाह वालों की दुआ पहुंचाती। और आप लोग दुआ नहीं लेते, ये शैतान का दाव है आप लोगों पे कि दुआ से रोकने के लिए तुमको सेल्फी में मुब्तला कर दिया। और आप लोग सेल्फी, मोबाइल, हर जगह मोबाइल, हर जगह मोबाइल, सेल्फियां ले, क्या करोगे सेल्फी लेके? क्या फायदा है सेल्फी लेने का? मैं अभी हराम और नाजायज की बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इतना कहता हूं, फायदा क्या? बताइए, क्या कर रहे हो? अल्लाह वालों का अदब करो, अदब सीखो, इनकी अदब की नजर पड़ेगी। वो एक गुलाम था जिसका नाम शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन नाम का एक गुलाम था, लड़का था, बगदाद में गुलामी करता था बादशाह की। बादशाह ने कहा कि जा और जा करके फुला काम कर। तो उसने बादशाह से कहा, आपका अरबी घोड़ा मुझे दे दो तो मैं काम जल्दी से निपटा के आ जाऊं। तो जैसे ही अरबी घोड़े पे चला तो देखा एक चबूतरे पे, ओटे पे 3 वली बैठे। एक वली का नाम है हमारे मुर्शिद शेखुशयूख, शेखुशयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। एक वली है शेख नजमुद्दीन कुबरा। एक वली है हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक्ताब सैयदी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीनों बैठे। वो लड़का था शमसुद्दीन नाम का, देखा वली लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर घोड़े पे, फौरन नीचे उतर गया, जूते हाथ में लिया। जितनी देर तक वो वली लोग नजर आए, घोड़े पे नहीं बैठा, उनके अदब में झुक के सलाम किया, आगे बढ़ा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जबान से दुआ निकल गई, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। क्या कहा? वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने लुकमा दिया, हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं, वो मैं पहचानता हूं, वो लड़का है शमसुद्दीन बादशाह का गुलाम है। कहा जो हमारा अदब करे
और वो हमारी जबान से निकल जाए दुआ, फिर अल्लाह उसको रद्द करे, ऐसा नहीं होता। हमने कह दिया दिल्ली का बादशाह, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दिल्ली का बादशाह बनेगा नहीं है। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का और दुनिया ने देखा ख्वाजा कुतुब की जबान से दुआ निकली, अल्लाह ने कैसे पूरी किया। वो गुलाम से आजाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। दुआ लो, दुआ लो। ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत में करते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत में आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है। मुझ गुनेगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह तुमसे भी नाराज हो जाएगा और मुझसे भी नाराज हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूमने की बात हो तो धक्का दे के हजर अस्वद नहीं चूम सकते, तो धक्का दे के किसी से मुसाफा कैसे कर सकते हैं? ये सब आपको सीखना होगा। डिसिप्लिन। कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि देखो ये जलसों में ये लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती हैं? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई जो वो मुखालिफिन को तो एक बहाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं, वही नहीं, कोई महफिल हो, आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका के जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन होगा, वलियों के पास। अभी सैयद सलीम मियां साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर कि यार दुबई में कैसी महफिल थी, यार सब सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा। देखो अपने को आज तक जो हुआ मामलात मेंटेन करने होंगे, माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुंतजिमिन से कहता हूँ स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया करो। ये जो स्टेज का मेयार आपने खराब किया है ना मुंतजिमिन ने, फला सेठ भी बैठ रहा है, फला सेठ लोगों को कुर्सी दो नीचे, समझे? हर जगह सेठों के बिठाने की नहीं होती। जिसका जो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में कभी कोई दाढ़ी मुंडा कोई सेठ इस स्टेज पे बैठ नहीं सकता, स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते थे। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं जा सकता। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो कि किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है। वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा तो हमने दिन का कानून तोड़ दिया उसके लिए। ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। आप इनसे बदजन मत होना, इस जलसे वालों से, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब मत करो। जिसका जहां मकाम है, उलमा जहां बैठते हैं उलमा बैठे, सेठ लोग मुखैर लोग जहां बैठते हैं उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सबको इज्जत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को जलील करो, सब हुजूर का जो उम्मत है वो इज्जत के काबिल है, लेकिन जो कुर्सी में बैठे उसको कुर्सी दे दो, अच्छे से बिठा दो। स्टेज पे सिर्फ उलमा रहे, मुतशर्रा रहे। और जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ आप लोग भी फोटो वोटो न खींचे। देखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन अगर जो है वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना छोड़ देगी, समझे? आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा जी, सही कहा, यही कहा हुजूर मुफ्ती आजम ने, यही कहा। लेकिन कुछ चीजें माइक पे कहने की नहीं होती। आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरा काम आसान कर दिया। यानी तुम टोपी उतार के सर नंगा करोगे, लोग अपना पूरा वजूद बगैर कपड़े का कर लेंगे, इसका ख्याल करें। तो ये मेरे भाई भी कुछ जो नौजवान हमारे जूनियर उलमा है ना, मैं उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ ये लोग भी सेल्फी लेने लगते हैं। आप लोग तो आपको देख के नीचे वाले भी लेंगे, है ना? तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई फतवा देने आया, कोई साहिब फतवा आदमी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम महफिल के तकद्दुस का ख्याल करो। और हम जो करेंगे हमारी कौम भी वो करेगी। अब मैं देखना चाहता हूं कि आज से इस महफिल में कितना बदलाव आता है। अगर बदलाव आया तो समझ लूंगा कि मुझे दोबारा आना चाहिए इस तरफ, और अगर नहीं बदलाव आया तो समझ लूंगा कि गला सुखा कर कोई फायदा नहीं है, है ना? तो अभी हमें समझ में आ जाएगा। अब आगे का प्रोग्राम आप सुने।
क्या प्रोग्राम है आगे? अच्छा, वहाँ ये सलीम इजाजत